Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about latitudes and longitudes. This is the 7th lesson of this chapter. So previous के 6 lessons अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले चेक कर लीजिए क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन है. तो 7th लेसन को आप समझने के लिए आपको पहले 6 लेसन समझ में आना ज़रूरी है. तो प्लीज़ जाके वो लेसन्स भी चेक कर लीजिए. तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं. ओके, प्रीवियस लेसन्स में हमने द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इनका एप्लीकेशंस, ये सब देख लिया था. प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इक्विनॉक्स. तो हमने देखा था कि सन का पोजीशन जब इक्वेटर में होता है, मतलब इक्वेटर के ऊपर होता है, वर्टिकली अबव द इक्वेटर, तो उस पोजीशन को बोला जाता है इक्विनॉक्स. क्योंकि उस दिन साल में 2 ही दिन इक्विनॉक्स होते हैं और उस दिन अर्थ के हर एक प्लेस में जो डे और नाइट का लेंथ होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, विच इज़ 12 आवर्स एंड 12 आवर्स. सो ये हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर लिया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्स्टिस. ओके, तो ये जो सॉल्स्टिस है ये है हमारा एक सॉल्स्टिस और ये है हमारा दूसरा सॉल्स्टिस. ओके, जून 22 लिखा हुआ है, लेकिन अगर कहीं पे जून 21 भी है या फिर 23 है तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो डेट्स होते हैं वो थोड़े अलग भी रहते हैं. किसी बुक्स में अगर आप देखेंगे या फिर गूगल में देखेंगे तो शायद 21, 23 भी दे सकता है. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि ईयर टू ईयर ये वेरी करता है. किस साल 23 हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा. ओके, तो हम पहले डिस्कस करते हैं अबाउट जून 22, मतलब जून में जो आता है विच इज़ नोन एज समर सॉल्स्टिस. ओके, तो देखिए समर सॉल्स्टिस, तो ये देखिए ये जो जून है, जून के महीने में क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के तरफ टिल्टेड है. ओके, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से थोड़ा दूर आ गया है. मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा जो सन रेज होंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही फॉल होंगे. एंड ये जो दिन है जो जून 21 और 22 है, इस दिन जो टिल्ट होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टिल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं दैट नॉर्थ पोल इज टिल्टेड मैक्सिमम टुवर्ड्स द सन. जून में हम मैक्सिमम टिल्ट देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का. और जो अर्थ का दिन ये सब डिसाइड होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही हम रेफरेंस में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही रेफरेंस लिया जाता है. तो देखिए अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ टिल्ट होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अगर सन के तरफ टिल्ट होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा समर और सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न वो सन से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे जो सनलाइट का इंटेंसिटी होगा वो बहुत कम होगा. इसलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर सीजन ऑब्जर्व होगा. लेकिन जब हम अर्थ का कुछ डिसाइड करते हैं, अर्थ के सीज़न, ये सब हम हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही रेफरेंस लेते हैं. दैट्स वाई इस दिन को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, बिकॉज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में समर रहता है. देखिए हम इंडिया में रहते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप सिंपल एक लॉजिक यूज़ कीजिए. देखिए हम इंडिया में रहते हैं और जो इंडिया है वो नॉर्थ में है. ओके, इंडिया इज़ कम्प्लीटली लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो आपको सिंपली ये याद करना है कि हमारे यहाँ कौन सा सीज़न रहता है. फॉर एग्जाम्पल जून, जो जून का महीना है हमारे यहाँ पे समर है तो वो होगा समर सॉल्स्टिस. ये देखिए दिसंबर, एग्ज़ाम में अगर दिसंबर आ गया तो दिसंबर में हमारे यहाँ कौन सा सीज़न रहता है,
विंटर, तो विंटर सॉल्स्टिस। तो हमें सिंपली ये सोचना है कि हमारे यहाँ पे कौन सा सीज़न रहता है। तो ये हो गया समर सॉल्स्टिस। तो अभी कुछ और डिटेल्स डिस्कस करते हैं अबाउट द समर सॉल्स्टिस। ओके, तो प्रीवियस लेसन में हमने देखा था अबाउट द पोजीशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो जून 22 है, इस दिन जो सन का पोजीशन होगा वो वर्टिकली अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये है हमारा इक्वेटर, जो कि अर्थ को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो समर सॉल्स्टिस है, समर सॉल्स्टिस के दिन जो सन का डायरेक्ट रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल होंगे, मतलब सन इज लोकेटेड एग्जैक्ट वर्टिकली अबव द इक्वेटर। ओके, तो जो सन का ड्यूरेशन होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सन के रेज वर्टिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर में फॉल हो रहे हैं। तो इस दिन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे हो रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा। एक चीज़ देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि समर में जो डे का लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है और जो नाइट का लेंथ होता है वो छोटा होता है। तो इस जनरलाइज कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर भी हम जाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, क्योंकि वहाँ पे समर रहता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा बिकॉज वहाँ पे विंटर रहता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर कहीं पे भी एग्ज़ाम में आता है कि जून 22 और 21 को सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहते हैं, उस दिन को सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा या फिर नॉर्थ बोला होगा तो सिंपली समर सॉल्स्टिस से लिखना है। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में मेंशन है कि उस दिन को सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, पूरा एग्जैक्टली सदर्न हेमिस्फीयर मेंशन होना चाहिए। अगर सदर्न हेमिस्फीयर मेंशन है तो हमें लिखना पड़ेगा विंटर सॉल्स्टिस, क्योंकि ये जो डेट है, इस डेट में सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है। तो इसको थोड़ा मार्क कीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में पूरा मेंशन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर तो आपको उसी हिसाब से आंसर देना है। ओके, तो इस दिन अराउंड 14 आवर्स डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और अराउंड 10 आवर्स नाइट होता है। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और ये जो टिल्ट है मैक्सिमम होगा, द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्ट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करेगा और इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। ओके, उसका उल्टा होता है दिसंबर 22। ओके, ये देखिए, जो दिसंबर 22 है, अभी जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो टुवर्ड्स द सन टिल्टेड है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अवे फ्रॉम, वो सन से थोड़ा दूर चला गया है। इसलिए हम इंडिया में दिसंबर में हमें विंटर सीजन होता है, क्योंकि जो सन का जो टिल्ट है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टिल्ट है वो सन से दूर चला गया है। इसलिए जो मैक्सिमम सन रेज होगा वो फॉल होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये जो दिसंबर 22 का दिन है, इसका ये जून का उल्टा है, जून 21 और 22 का, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इस दिन जो सन के डायरेक्ट रेज हैं वो फॉल होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, जो कि ऑपोजिट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उस दिन सन के जो डायरेक्ट रेज होंगे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करेंगे, और जो डे का मैक्सिमम लेंथ होगा वो
सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ में हुआ था, यहाँ पे साउथ में होगा। ओके, देखिए 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, 23.5 साउथ, ओके, एंड विंटर सॉल्स्टिस। यहाँ पे और दो चीज़ आप नोटिस कीजिए, जो अर्थ का ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है और सन कभी एग्जैक्टली बीच में नहीं होते। सन का पोजीशन समवेयर अराउंड यहाँ पे होता है। सन का जो पोजीशन होता है समवेयर अराउंड यहाँ पे होता है। तो साल के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और कुछ ऐसे पोजीशन भी होते हैं जहाँ पे सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अराउंड ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है वहाँ पे सन अर्थ से बहुत क्लोज होता है। और एक ऐसा दिन भी आता है, वो कभी कभी जनवरी 3 या फिर 4 में आता है, कभी कभी 3 तारीख, कभी कभी 3 या 4। तो इस दिन क्या होता है, जो अर्थ है वो क्लोजेस्ट होता है टू सन, मतलब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है, और उस पोजीशन को बोला जाता है पेरीहेलियन। PERIHELION, पेरीहेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन आप याद रख लीजिए, डेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी आ भी जाता है एग्जाम में। तो जनवरी 3 और 4, और ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को बोला जाता है पेरीहेलियन। और इस टाइम जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है वो अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर्स रहता है, अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, और इसका एक ऑपोजिट भी है जिसमें सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहता है। वो यहाँ पे आता है जुलाई 3 और 4, ये अराउंड 152 से लेकर 153 मिलियन किलोमीटर तक होता है। इसका जो डिस्टेंस होता है 152 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 152 मिलियन किलोमीटर से। और इसको बोला जाता है एफेलियन, APHELION, एफेलियन, APHELION। ये हो गया पेरीहेलियन, ये हो गया एफेलियन। ओके, एफेलियन मतलब दूर। और जो सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स और 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, ये जो रिलेशन है वो अर्थ का मून के साथ भी होता है, मतलब मून का भी जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, और कभी कभी मून अर्थ के सबसे नज़दीक आ जाता है और कभी कभी मून जो है अर्थ से बहुत दूर चला जाता है। तो इसी से वो भी रिलेटेड है। अगर रिलेशन मून के साथ होगा तो क्लोजेस्ट जो पोजीशन है उसको बोला जाता है पेरीजी। ये जैसे पेरीहेलियन है वो है पेरीजी, PERIGEE, और वो है एपोजी। ये जो जैसे एफेलियन है वो है एपोजी। ओके, ये हो गया पेरीहेलियन एफेलियन सन के साथ, और पेरीजी एपोजी हो गया मून के साथ। ओके, पेरी मतलब क्लोजेस्ट, जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, और ए जहाँ पे यूज होगा चाहे वो एफेलियन हो या फिर एपोजी हो, वो मैक्सिमम डिस्टेंस, फारदेस्ट पोजीशन। अभी हम देखेंगे अबाउट द डे लाइट शेविंग। डे लाइट सेविंग क्या है, देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे सनलाइट का जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि समर में हमारे यहाँ पे भी
सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है और लेट सनसेट होता है, मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं अराउंड 6 साढ़े 6 बजे तक भी सनलाइट रहता है। तो कुछ ऐसे एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं, देखिए अपना जो वॉच होगा उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब जैसे कि अगर वहाँ पे 6 बजा है तो उसको 8 कर देंगे, 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑफिस जल्दी पहुँच जाएंगे, उनका काम भी जल्दी ख़त्म होगा और जो ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी ये सब कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो मैक्सिमम डे लाइट अवेलेबल है उसी का ही यूज़ करते हैं, जो सनलाइट अवेलेबल है उसी का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए नॉर्मल डेज में क्या होता है, ऑफिस 10 बजे से स्टार्ट होके 5 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम डे लाइट सेविंग इस्तेमाल करेंगे तो ऑफिस को 9 बजे स्टार्ट कर सकते हैं और 4 बजे ख़त्म कर सकते हैं। ओके, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। अगर एक ऑफिस मान लीजिए 7-8 बजे ख़त्म हो रहा है तो 6 से 8 बजे तक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो वो जो ऑफिस है वो 6 बजे बंद हो जाएगा। अगर 8 बजे शुरू होगा तो 6 बजे बंद हो जाएगा, तो 8 बजे से शाम के 6 बजे तक तो सनलाइट ईजिली अवेलेबल रहता है। तो इसलिए जो ऑफिस के एक्सपेंसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं वो बहुत घट जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डे लाइट सेविंग। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स देन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट लेसन था, यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ख़त्म होता है। इसके और 1-2 लेसन्स हम ऐड करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इसमें इसी टॉपिक से जितने भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम उसमें उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो thank you so much for watching and give your valuable feedback. Royal Classes is providing video lectures, online classes, online notes and all types of tests in this lockdown period. And अगर आप घर के सेफ एनवायरनमेंट में बैठ के प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। एंड फॉर all your study related queries and problems, stay connected with Royal Classes. Thank you.